तो है, कैसे हो तुम सब? आई होप सब ठीक हो, और ठीक नहीं तो ठीक हो जाओ। मैंने बहुत दिन बाद हिम्मत करके मेरे मार्क्स चेक किए। मुझे पता था मेरा बहुत ख़राब गया है, क्योंकि मतलब जिसके दिख रहा हूँ सबके एकदम बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन आज मैंने चेक किया और मेरे मार्क्स इतने ख़राब आए। मेरा मन कर रहा था कि मैं झूठ बता दूँ और अप्रैल टर्म के लिए तैयारी करूँ और फिर उसमें अच्छे मार्क्स ला के बताऊँ। फिर मुझे लग नहीं रहा था कि अब मेरे से हो पाएगा कुछ। और झूठ मार्क्स इसलिए भी नहीं बताए कि मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूँ, लेकिन फिर सोचा रहने दो यार। मेरे जितने भी मतलब और भी जिन 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 ब्लॉगर्स को मैं देखता हूँ, उन्होंने अपनी हिम्मत करके मार्क्स बता दिए। मैंने सोचा चलो मैं भी बता देता हूँ। ठीक है यार, ख़राब है, अब हेट डिज़र्व करता हूँ, दे सकते हो आप लोग। एक सेकंड, मेरा पेन नीचे गिर गया। ये पेन भी ना तो ये है मेरे फिज़िक्स में 60, केमिस्ट्री में 35 या फिर 36 ऐसे ही थे, और मतलब टोटल मिला के मेरा 95 है। मैंने मोबाइल में चेक किया था और एल एन वाली वेबसाइट पे, और आकाश से भी किया था, 95 ही है। मैथ में -1। अब मेरा टारगेट क्या ही है? कुछ नहीं है। केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ाओ, 60 मार्क्स तक ले आओ, मैथ्स में 40 वापस आओ। तो मैं एक चीज़ दिखाऊँ, मैं ये देखो, तुम्हें याद होगा मैंने ये टेस्ट देना चालू किया था और मेरे मार्क्स ऐसे बढ़ रहे थे। ये नवंबर में स्टार्ट किया था, नहीं सितंबर, अक्टूबर में 103, 105, 147 ऐसे बढ़ रहे थे। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा तो ये 180 तक हिट कर जाएंगे, और ऑफ कोर्स कर जाते भाई, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे। लेकिन मैंने दिसंबर में नहीं दिए टेस्ट, जनवरी में एक भी टेस्ट नहीं दिया। जनवरी में तो एक दिया भी नहीं है, गलती से भी नहीं दिया, 1 तारीख को दिया था बस, और उसमें मेरे 162 मार्क्स आए थे। मैंने सोचा कि अब तो कम ही हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी ना आएंगे। तो मैंने देना ही बंद कर दिया कि कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अच्छे एग्ज़ाम देके आएंगे। और अब मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता हूँ, मैं डम्ब हूँ, सिंपल बात, मेरे से नहीं हो सकता ये सब चीज़ें। लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे ये 95 मार्क्स तो नहीं आते यार। मतलब इस वाले पेपर में अगर मैंने एनालाइज़ किया इसको, तो मेरे 130 तक आते इसमें। लेकिन बहुत बहुत सारी गलतियाँ कर दी। मैथ्स में मैंने 5 गलत कर दिए थे, और केमिस्ट्री में भी पूरी गलत करके आया भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन गलत करके आया हूँ, नहीं पता क्यों, लेकिन हो गए। अब मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, बस मुझे इतना पता है कि अब मुझे बहुत सारे टेस्ट लेने हैं और इसको भरना है। अभी मैं ये पढ़ रहा था, सॉल्ट एनालिसिस, कहाँ गया, सॉरी। तो मुझे ये पढ़ने में बहुत मज़े आ रहे थे, और अब मैं बिल्कुल किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहता। मेरे घर वाले भी इतना कुछ वो नहीं है। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे, फिर अचानक से इतने कम कैसे हो गए, हमें तुम पागल बना रहे थे। तो कुछ मतलब घर वाले कुछ नहीं बोल रहे, उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे से तो प्राइवेट कॉलेज में चले जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं है। कोई तुमने मेहनत की है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तुम्हारी गलती नहीं है। तो अब मैं घर से तो अब मेरे से बस ये मत पूछना कि एडवांस कर रहे हो कि मेंस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें अब देखो मैंने मार्क्स बता ही दिए हैं। और अब मेरा सिंपल सा ही में यार, इसका यही पूरा करना है। और टेस्ट मतलब बहुत ख़राब गया यार मेरा जेईई मेंस। मैं क्या सोच के बैठा था, मैं 150 मार्क्स सोच के बैठा था कसम से। लेकिन ठीक है, अब एक तो बुरा भी नहीं लग रहा है। बुरा इसलिए नहीं लगा, तुम्हें ये दिख रहा है, मेरा गुना में परसों वो था, ये म्यूज़िक कंपटीशन। तो उसमें थीम थी पैट्रियोटिक और ब्रदरहुड करके कुछ था। तो मैंने उधर बताया अमीन तूफ़ानी का ग्रेटिट्यूड बजा दिया बहुत ज़ोर से। तो मुझे उन्होंने डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया, लेकिन इतना अच्छा बताया था कि उन्होंने मुझे ब्रॉन्ज मेडल मतलब 3rd पोजीशन दे दी। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और तुम देख रहे हो कि मुझे पता है मेरे क्यों नहीं आए मार्क्स, क्योंकि पहला नंबर तो मैं डम्ब हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे भाई समझ में सब आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, मुझे बहुत जल्दी कैच कर लेता हूँ मैं। लेकिन मैं इतना बड़ा गधा हूँ कि मैं इतने लाइट की स्पीड से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, लाइट की स्पीड से। बिल्कुल एक वीडियो देखता हूँ, मैंने पूरे साल पता है यूट्यूब पे क्या देखा है, मूवी एक्सप्लेन्ड इन 10 मिनट्स, और एनीमे देखते रहता था। इतने जल्दी मैं, डिस्ट्रैक्शन तो मेरा हाई लेवल पे, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। दूसरी चीज़ कि मेरा आधा ध्यान तो मतलब मैंने कभी पढ़ाई को प्रायोरिटी भी रखा ही नहीं यार। अब मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि जब भी देखो मुझे बाँसुरी लेनी थी, बाँसुरी लेके ले आया, दिन भर बाँसुरी बजाते रहता था, फिर गिटार बजा लेता था। गिटार तो चलो तोड़ दिया था मैंने सितंबर में, लेकिन बाँसुरी में खूब बजाने लग गया था जनवरी में। और अभी मैं सब हटा दे रहा हूँ, हटा दिया, बाँसुरी तोड़ दिया मैंने, और टूटा हुआ बाँसुरी मैंने इधर फेंक दिया ऊपर की साइड। तो बाँसुरी तो टूट गई है, और अब मुझे बुरा भी लग रहा है यार, कृष्ण जी पाप दे देंगे। और मेरे घर वाले की थ्योरी सुनो, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि तुमने नॉनवेज खा लिया था ना KFC में जाके, इसलिए तुम्हारे कम मार्क्स आए। ठीक है यार, ये हो सकता है,
हाँ, मे बी अ रीज़न, अब मैं नहीं खाऊँगा नॉन-वेज, 2 महीने तक नॉन-वेज नहीं खाऊँगा। और बस मुझे 1 सेकंड रुको, मेरा मेरा प्लान अब ज़्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि सुबह 3 बजे उठूँगा, ये करूँगा। बस इसको 80 कर देना है फिज़िक्स में, और 80 आ जाते हैं, मैंने वो मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे मुझे। केमिस्ट्री में इसको 60 कर देना है और मैथ्स में इसको 40 कर देना है, और जो कि हो जाएगा आराम से। मुझे इतना तो है कॉन्फिडेंस, अब मैं नहीं करूँगा फालतू की बकचोदियाँ। अब मैंने लाइब्रेरी भी जॉइन कर लिया है, तो अब मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल उल्टे-सीधे काम नहीं करूँगा। तो और तुम में अगर किसी के कम आए मेरे जैसे, तो अप्रैल पे ध्यान दो यार। और ऐसा मत करना कि तुम्हारे 90 परसेंटाइल, मेरे 92 परसेंटाइल आएंगे, तो 92 परसेंटाइल में तुम एडवांस कर रहे हो और कह रहे हो कि मेंस की भी तैयारी, वो मत करना। तुमने एक डायलॉग सुना होगा, दो नाव पे चढ़ना चढ़ना, यानी जो भी है मुझे याद नहीं है। तो ऐसा मत करो, या तो जेई मेंस ही करो या तो एडवांस ही करो पूरा। और मैंने एडवांस का भी एक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 54 मार्क्स आए थे एक पेपर में। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ना तो मैं घर का रहा ना घाट का रहा, क्योंकि ना मेरा एडवांस ख़राब है ना मेरा मेंस अच्छा है। तो अब मैं जाऊँ कहाँ भाई? कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, ख़त्म भाई, खेला ख़त्म। लेकिन कोई बात नहीं, देखो मैं लिमिट्स पढ़ रहा था, मैं खूब लिखने लग गया हूँ, खूब बहुत लिखने लग गया हूँ। ये पेन मतलब ख़त्म कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। अब मैं इतना वो नहीं करूँगा कि भाई मेरे आएंगे ही। और अब मैं कोई कमेंट्स भी डिलीट नहीं करूँगा, मतलब तुम्हें गाली वाली देनी है तुम दे लो, मैं डिज़र्व करता हूँ। और डिज़र्व इसलिए करता हूँ, अब ये मत बोलना कि नहीं भाई तुम नहीं करते, तुमने मेहनत की है। लेकिन देखो, मैं यूट्यूब पे डाल रहा था सब कुछ, तो ऑब्वियसली मुझे मेरा डाउनफॉल भी डालना पड़ेगा, और जो डाउनफॉल डाला है उसके लिए मुझे हेट भी लेना पड़ेगा। अगर मैं एक बस अच्छी चीज़ों के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो इसमें मुझे खुद मज़ा नहीं आएगा। तो मैं तुम लोग देख लो यार, तुम लोग अच्छे से पढ़ो और ट्राई करो कमबैक करने का। मैं अब वीडियो डालूंगा जब ये 6 भरे हो जाएंगे, फिर 6 ऐसे डालूंगा, ठीक है। बाय। साक्षी बोरा मैम की जय।